रहीम बच्चों, हमने डीएई की मैथ स्टार्ट की हुई है, मैथ 123। और बच्चों हमने उसका चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया हुआ है और उसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक बच्चों हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। और आपको मैंने ये भी बता दिया था भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3। और इसी तरह बच्चों हम करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। हमने क्या मालूम करनी है, इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करनी है। इक्वेशन ऑफ सर्कल को मालूम करने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक सेंटर, दूसरे नंबर पे रेडियस। ना बच्चों हमें उसने सेंटर नहीं दिया उसने, बल्कि हमें उसने क्या दे दिया, रेडियस। मैंने एजोज ले लिया क्वेश्चन नंबर 7 का, विच इज़ द टेंजेंट टू पॉजिटिव एक्स एंड वाई एक्सिस। तो बच्चों और उसका हमें रेडियस किसके, एंड रेडियस 5 दे दिया। तो बच्चों उसने हमें ये बताया भी एक्स एक्सिस भी क्या है, पॉजिटिव का है, और वाई एक्सिस भी क्या है हमारे पास, पॉजिटिव का। यानी एक्स एक्सिस भी हमारे पास पॉजिटिव का है और वाई एक्सिस भी हमारे पास पॉजिटिव का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पॉजिटिव का और वाई एक्सिस पॉजिटिव का बना लेंगे। तो बच्चों ये मेरे पास क्या है, एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास क्या है, वाई एक्सिस है। यहाँ पर एक्स पॉजिटिव का, यहाँ पर एक्स नेगेटिव का, यहाँ पर वाई पॉजिटिव का, यहाँ पर वाई क्या होता है, नेगेटिव का। क्योंकि हमारे पास हमने जो सा सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है ना, वो सर्कल एक्स एक्सिस के साथ भी पॉजिटिव है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है। यानी हमारे पास यहाँ पर एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, यहाँ पर वाई एक्सिस पॉजिटिव है। तो सर्कल हमारा इसके साथ क्या है, टेंजेंट है इस तरह। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन क्या, फाइंड करो इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल को मालूम करने के लिए दो चीज़ों का आना ज़रूरी था, एक सेंटर, दूसरे नंबर पे रेडियस। रेडियस हमें गिवन है लेकिन हमें सेंटर नहीं दिया, हमने क्या मालूम करना है, सेंटर। और हमें ये मालूमात दे दी भी हमारा जो सा एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव का है, वाई एक्सिस भी क्या है, पॉजिटिव का। तो वो सर्कल क्या है, उसके साथ टेंजेंट है। तो बच्चों टेंजेंट का मतलब होता है ये मेरे पास एक सर्कल है ना, इस तरह मैं उसके साथ टच करके एक लाइन गुजार दूं, ये लाइन हमारे पास टेंजेंट लाइन कहलाती है। तो बच्चों आपको टेंजेंट लाइन का भी पता चल गया। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस क्या है, पॉजिटिव का, ये वाई एक्सिस भी क्या है, पॉजिटिव का। और ये दोनों, ये सर्कल हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ क्या है, टचिंग है। टचिंग का मतलब क्या, टेंजेंट है इस तरह। तो बच्चों टेंजेंट है, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका सेंटर। अगर मैं इसको इसके साथ मिला दूं और मैं इसको इसके साथ मिला दूं, एक्स एक्सिस के बाजू के साथ मिला दूं लाइन को, सेंटर से इस लाइन को मैं इस वाई एक्सिस के बाजू के साथ मिला दूं, तो ये, और ये रेडियस हमारे पास किसके बराबर है, 5 के बराबर। ये रेडियस भी हमारा 5 के बराबर है। तो बच्चों फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बच्चों हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड करो इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल को मालूम करने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक सेंटर, दूसरे नंबर पे रेडियस। बच्चों हमें रेडियस गिवन है लेकिन हमें सेंटर नहीं दिया, लेकिन उसने एक बहुत ही अहम मालूमात हमें दे दी भी एक्स एक्सिस भी क्या है, पॉजिटिव का, वाई एक्सिस भी क्या है, पॉजिटिव का। और ये जो सा सर्कल है ना, एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस पॉजिटिव के साथ क्या है, टेंजेंट है इस तरह। तो बच्चों फिर ये रेडियस कितना है, 5 है, ये रेडियस भी हमारा क्या है, 5। तो बच्चों अगर मैं आपको ये थोड़ा सा आपने कंसेप्ट को अच्छी तरह समझना है तो हमारे पास, क्योंकि मैंने ये वाला सेंटर निकालना है, तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर मेरे पास 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5 हमारा रेडियस, अगर मैं 5 को इस 5 के साथ ले जाऊं ऊपर की जानब इस तरह, हमारा यहाँ पर भी क्योंकि अगर एक्स इंटरसेप्ट भी 5 हो, वाई इंटरसेप्ट भी क्या हो, 5। बच्चों ये क्या कहलाते हैं, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास असल में एक्स इंटरसेप्ट कहलाते हैं। और ये हमारे पास 1 2 3 4 5, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है,
वाई इंटरसेप्ट है और ये हमारे पास है एक्स इंटरसेप्ट है। इनका जो सा ना ये वाला रेडियस, ये डिस्टेंस उस वक्त बराबर होता है जब हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट भी 5 हो और वाई इंटरसेप्ट भी क्या हो हमारे पास 5। यानी हमारे पास ये वाला रेडियस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या है, सेम होने की वजह ये अभी इसका एक्स इंटरसेप्ट भी 5 है और वाई इंटरसेप्ट भी 5 है। तो बच्चों फिर हमें पता चल गया अभी यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट कितना है हमारे पास 5 और यहाँ पर वाई इंटरसेप्ट भी कितना है हमारे पास 5। उस वक्त रेडियस बराबर होता है जिस वक्त एक्स इंटरसेप्ट भी 5 हो और वाई इंटरसेप्ट भी 5 हो। तो बच्चों ये हमने, अगर मैं यहाँ पर मैंने ये पॉइंट, हमें अगर हमारे पास 5,5 हो इस तरह पॉइंट, ये पॉइंट हमें मस्तवी में ज़ाहिर करवाना हो, ये बात आपने समझनी है। तो ये मेरे पास एक्स इंटरसेप्ट, एक्स की वैल्यू होती है वाई की, तो एक्स 5 यहाँ पर है, वाई 5 यहाँ पर है। तो मैंने ये वाले, असल में ये जो सा पॉइंट होता है ना, ये हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट होता है और वाई इंटरसेप्ट होता है। तो बच्चों हम, अगर मैं यहाँ पर ये पॉइंट निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, एक्स इंटरसेप्ट कितना है 5 है, वाई इंटरसेप्ट कितना है 5 है। तो हमारे पास सेंटर किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर, 5,5 आ गया। तो बच्चों मेरे पास सेंटर आ गया 5,5। बच्चों फिर मैं आप लोगों को दोबारा रिपीट करवा देता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बच्चों हमारा जो सा ये, क्योंकि रेडियस इसका कितना है 5, ये भी रेडियस 5 है, ये रेडियस भी 5 है, यानी हमारे पास ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या है, सेम। ये डिस्टेंस उस वक्त सेम होते हैं हमारे पास जब एक्स इंटरसेप्ट भी 5 हो और वाई इंटरसेप्ट भी क्या हो 5। तो हमने एक्स इंटरसेप्ट 5 ले लिया और वाई इंटरसेप्ट भी 5 ले लिया। अगर हमने ये वाला पॉइंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास ये एक्स इंटरसेप्ट है और ये लिख देंगे वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू, यानी हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट 5 है और वाई इंटरसेप्ट भी 5 है। ये असल में एक्स इंटरसेप्ट होता है और वाई इंटरसेप्ट होता है ये वाला पॉइंट। तो मैंने सेंटर निकाल लिया 5,5। तो बच्चे मेरे पास सेंटर भी गिवन है, सेंटर मैंने मालूम कर लिया, रेडियस मेरे पास गिवन है 5। तो बच्चों मैंने क्या लिखना है यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है x माइनस एच ऊपर होल का स्क्वायर, y माइनस के ऊपर होल का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास h की वैल्यू होती है, ये हमारे पास k की वैल्यू होती है। तो ये x इस तरह, h की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पर 5 दर्ज करवा देंगे, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ गया। y इसी तरह k की वैल्यू हमारे पास 5 है, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ गया। r हमारे पास 5 के है तो 5 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा। तो बच्चों ये क्या आ गई हमारे पास, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई। तो बच्चों ये था हमारे पास ए जोज। इसी तरह बच्चों हम बी जोज करेंगे, आप लोगों को फिर मज़ीद समझ आ जाएगी। बच्चों हमारे पास बी जोज है, बी जोज के अंदर उसने हमें क्या दे दिया, विच टचिंग बूथ दी एक्सिस ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट has radius of 5 दे दिया हमें, 5 यूनिट। तो बच्चों ये हमारे पास मैंने जोज नंबर बी ले लिया। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन का टाइटल क्या था, फाइंड करो इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल को मालूम करने के लिए दो चीज़ों का आना ज़रूरी है, एक सेंटर, दूसरे नंबर पे रेडियस। रेडियस उसने हमें 5 के बराबर दे दिया, आर तो हमारे पास आ गया 5। तो बच्चों हमने क्या मालूम करना है, सेंटर। तो बच्चों बी जोज है हमारे पास, विच टचिंग बूथ दी एक्सिस और फोर्थ क्वाड्री के अंदर।
बच्चों जो ये हमारे पास क्या फोर्थ क्वाड्रिक कौन सा होता है, आप लोगों को सबसे पहले इस बात का पता होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर एक्स पॉजिटिव का और यहाँ पर एक्स नेगेटिव का, यहाँ पर वाई पॉजिटिव का, यहाँ पर वाई नेगेटिव का, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रिक, ये होता है सेकंड क्वाड्रिक, ये होता है थर्ड क्वाड्रिक, ये होता है फोर्थ क्वाड्रिक। ये हमारे पास फोर्थ आ गया। तो बच्चों हमारा विच टचिंग बूथ एक्सिस ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, हमारा जो सा सर्कल है ना वो टच है कौन से क्वाड्रेंट के अंदर, फोर्थ के अंदर। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सर्कल को इस तरह क्या करवा देंगे, टच करवा देंगे इस तरह। तो बच्चों फोर्थ क्वाड्रिक के अंदर हमारा सर्कल क्या है, टच है इस तरह, जिस तरह मैंने ये टच करवाया है। फिर दोबारा रिपीट करवाता हूँ, क्योंकि हमें क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करनी है। इक्वेशन ऑफ सर्कल को मालूम करने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक सेंटर, दूसरे नंबर पे रेडियस। रेडियस हमें गिवन है लेकिन हमें सेंटर नहीं दिया, हमने क्या मालूम करना है, सेंटर। तो बच्चों ये हमें मालूमात दे दी सेंटर के मतलब। विच टचिंग बूथ दी एक्सिस ऑफ फोर्थ क्वाड्रिक के अंदर, हमारे जो उनसे फोर्थ क्वाड्रिक के अंदर इस तरह सर्कल क्या होता है, टच होता है। इस सर्कल की हमने क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन। ये असल में क्वेश्चन हमारा। फिर दोबारा रिपीट करवाता हूँ, ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रिक के अंदर सर्कल इस तरह क्या है, टचिंग है, इस तरह जिस तरह मैंने टच करवाया। और बच्चों उसका हमें क्या दे दिया, उसने रेडियस दे दिया, और रेडियस हमारे पास ये भी 5 के बराबर है, ये भी 5 के बराबर है। तो बच्चों हमने क्या मालूम करेंगे, पहले ये इंटरसेप्ट निकाल लेंगे। तो बच्चों मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था भी अगर हमारे पास इस तरह कोई एक्स वाई प्लेन है और यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी क्या हो हमारे पास 5 और यहाँ पर भी क्या हो 5, तो इस तरह मैं अगर ये वाला पॉइंट, ये वाला डिस्टेंस और रेडियस उस वक्त डिस्टेंस का मतलब ही क्या होता है, रेडियस ही होता है। ये वाला रेडियस भी कितना है हमारे पास 5 और ये रेडियस भी कितना है 5। तवज्जो करना है, ये कंसेप्ट को आपने समझना पहले। तो बच्चों आप लोगों को रेडियस कितना दे दिया 5, यानी ये रेडियस भी 5 है, ये रेडियस भी 5 है। तो हमें पहले क्या मालूम कर लेंगे, ये वाले वाई इंटरसेप्ट मालूम करेंगे और एक्स इंटरसेप्ट मालूम करेंगे। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए ये वाला रेडियस और ये वाला डिस्टेंस उस वक्त सेम होता है, क्योंकि ये भी 5 है, ये भी 5 है। ये उस वक्त सेम होता है, बराबर होता है जब हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट भी 5 हो और वाई इंटरसेप्ट भी क्या हो 5। ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि बच्चों उसने हमें ये वाला रेडियस कितना दे दिया 5, ये रेडियस भी कितना है 5। ये उस वक्त हमारा रेडियस बराबर होता है, ये वाला रेडियस उस वक्त बराबर होता है जब हमारे पास x इंटरसेप्ट कितना हो 5, यहाँ पर y इंटरसेप्ट क्या हो -5, क्योंकि y एक्सिस क्या है, यहाँ पर y की एक्सिस की वैल्यू क्या होती है माइनस के अंदर, इसलिए मैंने -5 ले लिया। तो बच्चों मैंने क्या निकालना है, ये वाला पॉइंट मैं किस तरह निकालता हूँ, पहले मैंने x इंटरसेप्ट लिखना है 5, ये पॉइंट निकालने का तरीका, x इंटरसेप्ट 5 है और y इंटरसेप्ट कितना है -5। तो बच्चों फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस हमारे पास कितना है 5 है। ये रेडियस और ये रेडियस उस वक्त बराबर होता है, ये वाला डिस्टेंस उस वक्त बराबर होता है जब यहाँ पर x इंटरसेप्ट भी 5 हो और y इंटरसेप्ट भी क्या हो 5, लेकिन ये y एक्सिस के साथ था तो -5 होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या है -5। तो बच्चों अगर मैंने ये वाला पॉइंट निकालना तो मैं किस तरह निकालूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले ये वाला पॉइंट निकालना, तो x इंटरसेप्ट कितना है 5 है, y इंटरसेप्ट कितना है -5 है। तो बच्चों मैंने ये क्या निकाल लिया, सेंटर। फिर दोबारा रिपीट करवाता हूँ बच्चों, ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस उस वक्त सेम होता है यहाँ पर x इंटरसेप्ट 5 हो और यहाँ पर y इंटरसेप्ट क्या हो -5, लेकिन यहाँ पर 5 नंबर हो, यहाँ पर भी 5 नंबर हो, लेकिन यहाँ पर क्योंकि y एक्सिस यहाँ पर नेगेटिव होता है इसलिए -5 हो।
तो अगर हमने ये वाला पॉइंट निकालना तो कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू 5, x इंटरसेप्ट 5 है, y इंटरसेप्ट कितना है -5। तो बच्चों मेरे पास सेंटर आ गया, सेंटर मैंने निकाल लिया 5, -5। अब बच्चों मैंने फार्मूला लगाना है इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है x माइनस एच ऊपर होल का स्केयर, y माइनस के ऊपर होल का स्केयर इक्वल टू r का स्केयर। बच्चों ये कौन सा फार्मूला, इक्वेशन ऑफ सर्कल भी कहते हैं इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं सर्कल की। तो बच्चों ये हमारे पास h होता है, ये हमारे पास k होता है। x माइनस एच की वैल्यू कितनी है, 5 है तो 5 दर्ज कर देंगे, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा। और ये y आ गया, k की वैल्यू कितनी है -5 है, इसके साथ भी माइनस है तो +5 आ गया, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा। r हमारा 5 के बराबर है तो 5 का स्केयर आ जाएगा क्योंकि r के ऊपर स्केयर था। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर, ये था हमारे पास b जोज। इसी तरह बच्चों हम सी जोज करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी इन क्वेश्चनों की। बच्चों ये बी था, अब करेंगे सी जोज। सी जोज के अंदर बच्चों उसने हमें क्या दे दिया, हुज सेंटर इज -3,2 through the center of the सर्कल। और हमें सर्कल की इक्वेशन दे दी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 8y माइनस 16 इक्वल टू 0। बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छी तरह इसका सी जोज अच्छी तरह तैयार करना है और ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है हमारे पास। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है और उसका मैंने जोज नंबर सी ले लिया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, हमने क्या मालूम करनी है, इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करनी है। इक्वेशन ऑफ सर्कल को मालूम करने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक सेंटर, दूसरे नंबर पे रेडियस। बच्चों सेंटर उसने हमें गिवन कर दिया, लेकिन उसने हमें एक और सर्कल दे दिया थ्रो दी सेंटर। ये जो सी इक्वेशन है ये सेंटर से क्या होती है, पास होती है उस एक सर्कल। यानी हमारे पास बच्चों एक हमारे पास ये वाला सर्कल है और एक हमारे पास ये वाला सर्कल है। इस तरह है हमारे पास दो सर्कल और ये हमारे पास क्या हो गया, रेडियस। बच्चों सर हमारे पास जोज नंबर हमारे पास सी है, हुज सेंटर हमें इसका क्या दे दिया, इस सर्कल का उसने हमें सेंटर दे दिया -3,2। और बच्चों ये जो सा ना हमारे पास सर्कल है दूसरा, ये वाला सर्कल, इस सर्कल के सेंटर में से इस तरह गुजरता है, थ्रो करता है। थ्रो का मतलब होता है पास करता है। बच्चों इस इक्वेशन इस सर्कल के हमें सेंटर दे दिया और ये जो सा सर्कल है ना, ये सर्कल इस तरह इसके सेंटर में से क्या होता है, पास, थ्रो दी सेंटर ऑफ। ये वाली सर्कल की जो सी इक्वेशन है ना, इस सर्कल की जो सी इक्वेशन है वो सर्कल में से क्या होती है, इस सर्कल के सेंटर में से पास होता है ये वाला सर्कल। तो बच्चों अगर मैं आपको सादे अल्फाजों में बताऊं भी इस क्वेश्चन का मुद्दा क्या है, बच्चों ये हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल का हमें क्या दे दिया, उसने सेंटर दे दिया। और एक दूसरा सर्कल है, इस दूसरा सर्कल
इस सेंटर में से क्या होता है, पास होता है। और इस सर्कल की हमें क्या दे दी उसने, जर्नल इक्वेशन दे दी। तो हम क्या करेंगे, इसका ये वाला सेंटर निकाल लेंगे इस सर्कल का। अगर मैं इस सर्कल का सेंटर निकाल लूँ और मैं इन दो पॉइंट के दरमियान क्या लूँ, डिस्टेंस, वो मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, रेडियस के बराबर। तो बच्चों मैंने ये वाला पॉइंट निकालना है, ये वाला सेंटर निकालना है दूसरे सर्कल का। तो बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे, हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 8y माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, सर्कल 2 की इक्वेशन है। हम यहाँ पर लिख देंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल 2, ये सर्कल 2 की इक्वेशन है। तो बच्चों सर्कल 2 की इक्वेशन है, इसको कंपैरिजन करवाएंगे किसके साथ, सर्कल की जर्नल इक्वेशन के साथ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बच्चों हमने क्या निकालनी है, g और f की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों यहाँ से हम x का अददी सर कितना है, -4 है, तो -4 ले लिया। यहाँ पर x के साथ वाला अददी सर कितना है, कोफिशेंट कितना है 2g, तो 2g ले लिया। तो ये 2 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 2 क्या हो गया, डिवाइड। 2 1 टाइम, 2 2 टाइम, -2 आ गया हमारे पास g की वैल्यू। इसी तरह बच्चों यहाँ पर y के साथ वाला कोफिशेंट ले लेंगे, कितना 8 है, तो 8 ले लिया। यहाँ पर y के साथ वाला कोफिशेंट कितना है 2f, तो 2f ले लिया। तो ये 2 ज़रब है, इस तरफ आके 2 क्या हो गया, तकसीम। 2 1 टाइम, 2 4 टाइम, 4 आ गई हमारे पास f की वैल्यू। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए इक्वेशन ऑफ जो सी इक्वेशन ऑफ जर्नल इक्वेशन है हमारे पास सर्कल की, तो इस जर्नल इक्वेशन का अपना ही सेंटर का फार्मूला होता है। क्या था इसके सेंटर का फार्मूला, हमारे पास होता है -g - f। तो बच्चों हमारे पास सेंटर आ गया -2, माइनस का 2 है, जी के साथ भी माइनस है, तो प्लस का 2 आ गया, कोमा, और ये माइनस आ गया, f की वैल्यू कितनी है 4। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास, इस सर्कल का क्या आ गया, सेंटर आ गया हमारे पास 2, -4। तो बच्चों फिर मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बच्चों ये हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल का हमें उसने क्या दे दिया, सेंटर दे दिया। और एक दूसरा सर्कल क्या होता है, थ्रो गुजरता है इस सर्कल में से। ये वाला सर्कल इस सर्कल में से क्या होता है, पास होता है इसके सेंटर में से पास होता है। तो बच्चों फिर हमें इस सर्कल की हमें क्या दे दी उसने, जर्नल इक्वेशन दे दी। तो बच्चों मैंने ये वाला पॉइंट निकालना है क्योंकि मैंने मालूम करना है रेडियस। सेंटर मेरे पास गिवन है इसका, मैंने रेडियस मालूम करना है। अगर मैं ये वाला पॉइंट मालूम कर लूँ फिर इन दो पॉइंट के दरमियान मैं क्या ले सकता हूँ, रेडियस, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस हमारा क्या कहलाता है, रेडियस। तो ओ ए का जो सा डिस्टेंस है ना वो हमारा रेडियस के बराबर है, तो हम ओ ए का डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो बच्चों हमने निकालना है ओ ए का डिस्टेंस, और ये हमारे पास असल में ओ पॉइंट है और ए पॉइंट हमारे पास, ये ए पॉइंट है हमारे पास, ये हमारे पास ए पॉइंट है, और ओ पॉइंट हमारे पास सेंटर किसके बराबर है, -3,2 है। हमने निकालना है ओ ए का जो सा डिस्टेंस है ना वो हमारा रेडियस के बराबर है, और डिस्टेंस का फार्मूला होता है x2 - x1 ऊपर होल का स्क्वायर, y2 - y1 ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास r, क्योंकि ओ ए का डिस्टेंस r के बराबर है, तो बच्चों x2, तो हमारे पास o शुरू में है तो o के कोऑर्डिनेट का नाम होता है x1 y1, a बाद में है तो a के कोऑर्डिनेट का नाम होता है x2 y2। x2 कितना हमारे पास 2 के बराबर है, ये x2 है, और x1 कितना -3 है तो +3 हो गया ऊपर होल का स्क्वायर। y2 कितना हमारे पास -4 है, -4 आ गया। y1 हमारे पास 2 है तो -2 हो गया ऊपर होल का स्क्वायर। r मसावी, तो बच्चों ये हमारे 2 + 3 5 आ गया, ऊपर स्क्वायर आ गया, माइनस का 4 - 2 - 6 आ गया ऊपर होल का स्क्वायर। r मसावी 5 5 25 हो गया,
6 का स्क्वायर लेंगे तो 36 आ गया, आर मसावी आ गया हमारे पास 61 का जज़र, तो आर निकाल लिया। तो बच्चों हमारे पास सेंटर पहले से गिवन है, ये वाला सेंटर क्या हमारे पास O-3,2। तो बच्चों रेडियस भी आ गया हमारे पास और सेंटर हमारे पास गिवन है, ये h की वैल्यू है, ये हमारे पास k की वैल्यू है। तो बच्चों हम फार्मूला लगा देंगे x माइनस एच ऊपर होल का स्क्वायर y माइनस के ऊपर होल का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। ये होती है इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये x इसी तरह आ गया, h की वैल्यू -3 है तो +3 हो गया ऊपर होल का स्क्वायर। ये y इसी तरह k की वैल्यू 2 आ गई ऊपर होल का स्क्वायर। r की वैल्यू हमारे पास 61 का जज़र है, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ गया। तो बच्चे इसका फार्मूला ओपन करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इस फार्मूले को ओपन करेंगे तो ये आंसर आएगा। इसी तरह इसका भी फार्मूला ओपन करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। तो बच्चों इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो ये वैल्यू आएगी, मरब्बा जज़र कैंसल, ये प्लस का 61 है इस तरफ आके माइनस का 61 हो गया इज इक्वल टू 0। बच्चों इसको तरतीब दे देंगे, x स्क्वायर इसके बाद लिखेंगे y स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 4y। बच्चों ये प्लस का 9 प्लस का 4, तो ये हमारे पास आ गया प्लस का 13। प्लस का 13 में से माइनस करवा देंगे 61, तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा, माइनस करवा देंगे 61। तो बच्चों ये हमारे पास माइनस का 61 है और प्लस का हमारे पास 13 है। तो ये मेरे पास आ गया 11 बन गया, यहाँ पर आ गया 5। तो बच्चों 11 में से 3 निकालेंगे तो 8 आ गया, 5 में से 1 निकालेंगे तो 4 आ गया हमारे पास, माइनस का 48। माइनस का 48 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये था हमारे पास फाइनल आंसर। फिर दोबारा रिपीट करवाता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए इस जोज के अंदर। फाइंड करो इक्वेशन ऑफ सर्कल। हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करनी है, आप लोगों को पता है इक्वेशन ऑफ सर्कल को मालूम करने के लिए 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक सेंटर दूसरे नंबर पे रेडियस। बच्चों हमें उसने क्या दे दिया, सेंटर दे दिया, हुज सेंटर इज़। हमने जो सी इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करनी है उस सर्कल इक्वेशन का हमें सेंटर दे दिया उस सर्कल का, यानी हमें ये वाला सेंटर दे दिया उसने O। लेकिन थ्रो का मतलब होता है पास होता है, पास दी सेंटर, इस सेंटर में से एक सर्कल पास होता है ये वाला, और उस सर्कल की हमें क्या दे दी उसने, जर्नल इक्वेशन। तो बच्चों इस तरह तो हमें ये इसका फिर सेंटर बन गया। अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस हमारा क्या कहलाता है, रेडियस। मैंने ये मालूम करना है ये वाला रेडियस। रेडियस मालूम करने के लिए मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए। ये वाला पॉइंट क्या है, छोटे सर्कल के ऊपर। तो इस सर्कल, छोटे सर्कल का क्या है, ये सेंटर। तो मैंने क्या किया, इसकी जर्नल इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए मैंने छोटे सर्कल का सेंटर मालूम कर लिया, ये वाला पॉइंट मालूम कर लिया और इसका नाम मैंने रख दिया A। इस छोटे सर्कल का सेंटर का नाम मैंने रख दिया A। तो मैंने क्या मालूम करना है, रेडियस, क्योंकि मेरे पास मैंने इस सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है। तो मेरे पास सेंटर मौजूद है, मुझे चाहिए ये वाला रेडियस। इन 2 पॉइंट का जो सा डिस्टेंस है ना, फासला 2 पॉइंट का, O और OA का जो सा फासला है वो हमारा क्या कहलाता है, रेडियस। OA का जो सा डिस्टेंस है वो हमारा क्या कहलाता है, रेडियस। तो मैंने क्या किया, OA का मैंने डिस्टेंस ले लिया, वो हमारा क्या बन गया, रेडियस। तो रेडियस आ गया हमारे पास 61 और ये वाला हमारे पास सेंटर ले लिया, ये हमारे पास रेडियस आ गया। इस इक्वेशन ऑफ सर्कल के अंदर मैंने वैल्यू दर्ज करवा दी, तो हमारा क्या आ गया बच्चों, ये फाइनल आंसर आ गया। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।